और चलिए अब बात करते हैं मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक की, विक्रांत की शादी सीरियल मन्नत में। जी हाँ, मेरा तो फेवरेट टॉपिक हो चुका है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि लाइफ में इन लोगों की एक ही एजेंडा क्यों है, विक्रांत की शादी। बहरहाल ये सीरियल वैसे बड़ा कमाल का है, यहाँ पे डिफरेंट ट्रैक्स पर स्टोरी आगे बढ़ रही है। एक तरफ तो मन्नत जिनकी लाइफ में कुछ हो रहा है, तो दूसरी तरफ विक्रांत जिनकी लाइफ में कुछ और ही हो रहा है। फिलहाल तो मन्नत जो है, मन्नत नहीं सॉरी, विक्रांत गुंडों में फंस गए थे। एंड डोंट वरी, मन्नत ने नहीं बचाया, बचाया विक्रांत ने ही खुद को, लेकिन गुंडे भेजे किसने? मन्नत को पाने के जुनून में देखिए क्या हालत हो गई है धैर्य की। अब मलिका की गलती केवल इतनी है कि प्राइवेट एजेंट ने बताया नहीं धैर्य को कि विक्रांत को ढूंढने की तहकीकात अब खत्म हो चुकी है। विक्रांत के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब मन्नत वैसे ही परेशान है क्योंकि उसे बहुत उम्मीद थी विक्रांत के जिंदा होने की। धैर्य मन्नत को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा रहा है, तो वहीं मलिका कोशिश कर रही है खुद को बचाने की। मन्नत को कोई शक नहीं हो रहा। मन्नत ने धैर्य जी को फॉलो अप के लिए बोला था क्योंकि उसको चोट आ गई थी, वो नहीं जा पाई थी आगे देखने। और मन्नत के इन्वेस्टिगेटर ने बता दिया था कॉल करके मन्नत के फ़ोन पे, जो कि मल्लिका ने कॉल पिक किया था, कि वहाँ पे विक्रांत नहीं है, फॉल्स लीड था। बट क्योंकि धैर्य जी ने इतना परेशान किया है याशिका को और मल्लिका को, तो टू गेट बैक एट हिम वो भेज देती है कि जा धूल खावा कि ऐसा टाइप्स। और अब जब वो आते हैं तो वो बहुत फ्यूरियस है कि तुम मतलब पीआई ने तुम्हें कॉल करके बता दिया था कि नहीं है वहाँ पे विक्रांत का कोई इन्फॉर्मेशन, फिर भी तुमने मुझे भेजा। तो मल्लिका अपने डिफेंस में बोलती है आई जस्ट वॉन्टेड टू बी श्योर। इन सब के बीच में दुआ ने कोशिश की अपनी माँ को प्यारी सी लोरी सुनाकर मन बहलाने की। अब इस घर में इतना कुछ हो रहा है। हाँ, दुआ मन्नत को लोरी गा के सुना रही थी। दुआ देखती है कि काफ़ी अपसेट है मन्नत और रो रही है, और उसको कहीं ना कहीं पता है कि जो होप है विक्रांत की मिलने की, वो मन्नत के हाथ से छूटती हुई दिख रही है, इसलिए वो टूट रही है। फिर मेज़बानी के बारे में पता चलता है कि मेज़बानी बंद हो रहा है, मेज़बानी को सेल ऑफ कर रहे हैं। तो इसीलिए मन्नत वाज ब्रेकिंग डाउन एंड शी फाउंड कंफर्ट इन दुआ's आर्म्स। तो वहीं उस घर में जहां पर विक्रांत यानी कि अभिमन्यु है, अब उस घर में अचानक से गुंडों ने हमला कर दिया। ये क्यों किया, किसने भेजा है गुंडों को, क्या वजह है, इसके बारे में पता ही नहीं चल रहा है। अब मान्यता पर भी हमला हुआ है। विक्रांत ने पूरी कोशिश की पूरे परिवार वालों को गुंडों से बचाने की, वो कामयाब भी हुआ, लेकिन फिर उसे एक पैनिक अटैक आ गया जिसके चलते वो बेहोश हो गया। अब कहीं न कहीं इस बात को मान्यता और उसकी बहन मान रहे होंगे कि धीरे धीरे विक्रांत को सब कुछ याद आ रहा है। मन्नत का विश्वास है कि विक्रांत जिंदा है, तो यहाँ पर विक्रांत को भी अपने परिवार की याद आती है। अब मन्नत क्या दोबारा से आएगी पंजाब? आखिर कैसे पता चलेगा विक्रांत जिंदा है मन्नत को? इसके बारे में राइटर जल्द से जल्द बताएं दर्शकों को। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक माता पिता के लिए ना अपने बच्चे को खोने से बड़ा सदमा लाइफ में कोई नहीं हो सकता। एक तरह से ऐसा लगता है कि वो शख्स जो आप जानते हैं ना पहले, वो ही बदल जाते हैं। और मुझे लगता है कि रीत और राघव के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है जाने अनजाने में।
राघव जो है कहीं ना कहीं करीब आने की कोशिश कर रहा है रीत के, और बच्चे के बाद एक जो इमोशनल गैप आ गया है दोनों के बीच वो भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रीत अभी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। जिंदगी के कुछ मसले ऐसे होते हैं जो चाह कर भी सुलझ नहीं सकते, क्योंकि कुछ जख्म वक्त के साथ साथ भर तो जाते हैं पर निशान छोड़ देते हैं। राघव पूरी कोशिश करता है कि रीत को हंसाए, गुदगुदाए, उससे प्यार करे, मगर रीत का वही अतीत बार बार उसकी नजरों के सामने आ जाता है, जिसके कारण वो राघव से दूर भागती है। बहुत टाइम बाद भी ऐसा कोई सीन आया होगा जहाँ राघव रीत थोड़ा सा उसकी बातों में थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको बह जाती है, बट फिर उसके बाद उसे एकदम से ट्रिगर होता है कि राघव की वजह से मेरा बच्चा अच्छा गया, और फिर वो उसे दूर कर देती है। तो वो जब से ये सब हुआ है वो राघव को खुद से दूर ही कर रही है, मतलब वो सारा गुस्सा राघव पे निकालना, अपनी फ्रस्ट्रेशन राघव पे निकालना, वो यही कर रही है। एंड ही इज़ कीप ऑन ट्राइंग कि कैसे भी मैं रीत का दिल वापस जीत लूँ, या वो मुझे माफ़ कर दे, या मैं उसे वापस खुश कर सकूँ। ये सब चल रहा है अभी क्योंकि बेबी घर पे बेबी घर पे आ गया है, और अभी उसके लिए हम चीज़ें कर रहे हैं, बट पता नहीं हमें कभी पता चलेगा कि वो बेबी हमारा है या नहीं है, या बुआ जी फिर से कोई चाल चलेगी। बुआ जी तो अपनी चाल चलती ही रहती है, तो वो कोई ना कोई ड्रामा तो ज़रूर करेगी जिससे हमें पता ना चले, बट वो एक कनेक्शन तो हमें फील होता ही है उस बेबी से। तो आगे यही सब ड्रामा है कि क्या होगा, पता चलेगा नहीं चलेगा, बुआ जी क्या करेगी, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रीत राघव के बीच में प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी बच्चे के आने के बाद या नहीं, तो ये सब चीज़ें। देखिए मेरे अकॉर्डिंग बहुत टाइम के बाद ऐसा इंटरेस्टिंग सा ट्रैक आया है, मतलब जो मुझे करने में मज़ा आ रहा है। एज एन आर्टिस्ट अगर मैं बात करूँ तो मुझे प्ले करने को मिल रहा है, और थोड़ा सा वो जो ऑडियंस को भी समझ में आ रहा था कि अभी ऐसा चल रहा है, अभी रोमांस आएगा, या अभी तो पहले ही वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा होगा, आगे अगला ये होगा, अगले सीन में ये आएगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत डिफरेंट चीज़ें, स्टोरी थोड़ा सा घूमी है, और नए नए ट्विस्ट एंड टर्न है, नया मसाला है। तो मेरे हिसाब से अभी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रैक है, और ऑडियंस को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, ज़्यादा प्यार देना चाहिए, और ऐसा कुछ भी बोरिंग नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो देखो बिल्कुल भी नहीं है, वरना होता तो मैं बता देता। तो बट प्लीज़ जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिए। रीत और राघव की जिंदगी में बुआ ने ऐसा जहर घोला है कि इनका रिश्ता सुलझने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं क्यों आइसक्रीम की तरह लोगों का दिल नहीं पिघलता। पीहू के कारण रीत और राघव दोनों आइसक्रीम पार्लर आते हैं, और राघव को लगता है कि यहाँ शायद बात बन जाए, पर होता वही है कि रीत चाहकर भी राघव के करीब नहीं आ पा रही। मगर ट्विस्ट तो देखिए, विक्रांत सीधा अस्पताल से आइसक्रीम पार्लर आ गया, शायद दिमाग को शांत करने के लिए, और वैसे भी अब विक्रांत की याददाश्त चली गई है। हम लोग आए हैं बहुत टाइम बाद बाहर आइसक्रीम खाने के लिए, इतना कुछ हुआ। उसके बाद में रीत ने पीहू को कहा होगा कि मतलब उन लोगों ने डिसाइड किया आपस में कि आइसक्रीम खाने जाएंगे। तो पीहू आती है मेरे पास कि आइसक्रीम खाने बाहर चलते हैं। तो मैं बोलता हूँ काफ़ी लेट हो गया, कल चलते हैं। तो वो बोलते हैं ना कूल चाची को बोल देती हूँ। तो मैंने कहा कूल चाची का क्या? तो कह रहा है उन्होंने ही बोला था। तो फिर मैं एक्साइटमेंट के साथ बोलता हूँ चलो अभी चलते हैं खाने के लिए। रीत और राघव के रोमांस के लिए दर्शकों को काफी इंतजार है। अब देखते हैं कि मेकर्स इन्हें कहानी में कब मिलाते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल महादेव एंड सन्स, यहाँ पर हमारी नर्मदा और रज्जी बहू, यू हैव टू गिव इट टू देम कि वो बहुत ही अच्छी बहुएं हैं जो अपने ससुराल को बचाकर रखना चाहती हैं, और इसके लिए चाहे उन्हें मोगरा के खिलाफ क्यों ना अंडर कवर एजेंट बनकर जंग छेड़नी हो, वो भी करेंगी। तो बस कुछ ऐसा ही जाल बिछा रही है मोगरा को रंगे हाथ पकड़ने के लिए।
महादेव के पूरे परिवार का आज एक साथ में डिनर करने का मन किया। अब आप ये नहीं सोचना कि महादेव की गैर मौजूदगी में इन सब ने ऐसा कोई प्लान बना लिया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मम्मी जी का मूड थोड़ा सा लाइट करने के लिए पूरे परिवार ने सोचा कि चलो एक साथ खाना खाने चलते हैं। और कहीं न कहीं रज्जी और नर्मदा ये बात जानते थे कि जब पूरा परिवार एक साथ बाहर आएगा, घर में कोई नहीं होगा, उस वक्त ना मोगरा कोई शरारत जरूर करेगी। हमारा मतलब है चोरी करने की शरारत, और यही मौका होगा मोगरा को रंगे हाथ पकड़वाने का। महादेव के बिना पूरी फैमिली डिनर पे आई है। विद्या माँ को चीयर अप करने के लिए कहीं ना कहीं सब आए हैं, बट प्लान मोगरा का है क्योंकि वो घर में एक चोरी को अंजाम देना चाहती है एंड शी वांट्स टू स्टील मनी। तो अब मोगरा के ये प्लान्स रज्जी और नर्मदा को कहीं ना कहीं पता है, बस वो श्योर नहीं है। तो देखो अब कि यहाँ पर डिनर जब तक हम लोग प्लेट साफ कर रहे हैं, कहीं घर से 10 लाख रुपए ना साफ हो जाए। अब देखिए मोगरा ने मौका देखा और अकेले चोरों से बात कर रही है। मोगरा को बात करते हुए सुन लिया है नर्मदा ने। अब मोगरा को नहीं पता कि उसके लिए ये जाल बिछाया गया है। अब मछली बहुत जल्द अपने ही जाल में फंसने वाली है, क्योंकि जिस घर में तिजोरी है ना, उस घर में कैमरा लगा हुआ है। जैसे ही चोर चोरी करने आएगा, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, रज्जी को कहीं ना कहीं पता है मोगरा की चोरी के बारे में, तो इस बार रज्जी का दहला मोगरा के नहले पे रेडी था एंड कहीं ना कहीं 1 स्टेप आगे थी रज्जी। तो आपको बहुत मज़े आएंगे क्योंकि आप लोग चाहते भी थे कि रज्जी थोड़ा सा एक रिप्लाई दे मोगरा को, तो कहीं ना कहीं वो होगा आगे। लेकिन नर्मदा और रज्जी हमें एक बात बताइए कि जो इंसान चोरी करने आएगा उसे मोगरा ने ही भेजा है, ये बात को आप कैसे साबित करेंगी? अब हमने जो सवाल पूछा है ना, उसके बारे में आप जरूर सोचना। हम भी आपका जवाब जानना चाहेंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल सैराब की। जी हाँ, यहाँ पर नयनिका को हर तरफ बस ईशान ही नजर आ रहा है। कहते हैं ना कि जब देयर इज दिस फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल, तो दिल जो है वो नहीं मानता। तो ऐसे में भले ही एक कोलकाता में है, एक मुंबई में, लेकिन दिल तो पुकार रहा है तो एक दूसरे को ही। इश्क का बुखार जब चढ़ता है तब वो बढ़ता ही चला जाता है। इश्क एक ऐसी बीमारी है जो ना नाम पूछती है, ना गांव पूछती है और ना ही उम्र की सीमा। नयनिका को आखिर ईशान से प्यार हो ही गया, तभी तो आज उसके सामने अपनी यादों के पुराने गुल्लक को खोल दिया है, ताकि उसके भीतर जो इमोशन बह रहे हैं वो ईशान भी जान सके। ईशान को तो वैसे भी नयनिका से प्यार होने लगा है, मगर शायद वो भी अब खुद को नहीं रोक पा रही। मगर यहाँ कहानी में ट्विस्ट है दर्शकों। उसकी वजह यह है कि ये नयनिका का सपना है, हकीकत नहीं।
ये नोइनिका का पुराना घर है जिसका टेरेस है, वहाँ का स्टोर रूम है, तो उसकी कुछ पुरानी यादें वो पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते नोइनिका के इमेजिनेशन में मैं आता हूँ, मैं देख रहा हूँ और फिर सडनली गायब हो जाता हूँ। तो वो उसका ड्रीम सीक्वेंस है जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। मेकर्स कहीं ना कोई कोशिश करेंगे कि हम लोग अलग अलग सिटीज़ में ड्रीम सीक्वेंस एंड फ़ोन कॉल्स इन सब चीज़ों से हम दोनों को पास में लाने की कोशिश करेंगे। लेट्स होप कि जल्दी से उनके हेवी सीन्स आए क्योंकि ऑडियंस उसी के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही है। नोयोनिका अपने ससुराल वाले घर में आज बड़े दिन बाद स्टोर रूम पहुंची, जहां वो अपनी डायरी, अपनी किताबें और अपने और भी सामान को दुनिया के नजरों से छुपा कर रखा था। आज उन सभी को एक एक करके देखने लगी, तभी तो वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। आंसू तो आंखों से बहने लगे हैं, मगर वो जानती है कि अगर उसके आंसू को कोई प्यार से पोंछ सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि ईशान है। धूल मिट्टी उड़ रही है, मतलब इन सब चीज़ों में भी रोमांस दिखाना है, बट इट्स जस्ट लाइक आई रोमांस, वेरी वेरी सॉफ्ट रोमांस था इसमें। इट्स फन, मतलब जब भी ऐसे सीक्वेंस आते हैं तो मज़ा आता है। जैसे बारिश वाला सीक्वेंस भी था, ये सीक्वेंस हो गया, फिर हॉस्पिटल वाला जहाँ पे बच्चों के साथ मैं गिटार बजा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये शो में ऐसे हाइलाइट्स है जो कि आई एम रियली एंजॉयिंग शूटिंग फॉर इट। नोयोनिका को डर है कि कहीं अगर वो ईशान से प्यार कर बैठी तो लोग क्या कहेंगे, मगर नोयोनिका ये भी अगर हम ही सोचेंगे तो अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि लोगों का काम है कहना। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, एक चीज बताइए, कहानी में लीप आता है तो क्या होता है? अब आप पूछेंगे ये क्या सवाल हुआ, कहानी आगे बढ़ती है एंड डिपेंडिंग ऑन कितना ड्यूरेशन, लेकिन मन्नत इस सुंदर में तो उल्टी गंगा बह रही है जी। यहाँ लीप के बाद एवरीबडी इज गॉट यंगर एंड हैपनिंग। भाई हमारे जो प्रथम है वो तो पहुंच गए हैं, क्या कहते हैं, कॉलेज। अच्छा, कॉलेज गए तो गए, राध्या को अपनी चाची बना कर ले गए। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? प्रथम को जरा देखिए, अपनी उम्र से वो कितना छोटा हो गया है। लेकिन राध्या, उसे देखकर आपको लगेगा कि राध्या तो अब भी ऐसी है। और ये क्या, प्रथम ना कॉलेज कैसे पहुंच गया? क्यों बदला बदला सा नजर आ रहा है आखिर प्रथम, और क्या वजह है कि वो कॉलेज में पहुंच गया है? तो चलिए, जिनके मन में ये सारे सवाल उठ रहे हैं ना, उन्हें हम जवाब देते हैं। अब दादी के पास एक ऐसी दवाई आ गई है जिसे खाने के बाद घर के जितने भी लोग थे ना, वो अपनी उम्र से 15 साल पीछे चले गए हैं। केवल राध्या ने वो दवाई नहीं खाई थी, इसीलिए राध्या प्रेजेंट में है। और हाँ, दादी ने वो दवाई खाई है या नहीं, ये तो अभी फिलहाल हमारे सामने बात आई नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है दादी ने वो दवाई नहीं खाई होगी। अब दादी से जब मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे कि दादी, वाह, आपको तो साइंटिस्ट बनना चाहिए था। अगर आपकी मुलाकात साइंटिस्ट से हो गई ना, तो वो अभी के अभी आपको हाईजैक कर लेंगे।
वरना आप ही बताइए आजकल कहाँ ऐसी दवाइयाँ मिलती हैं कि जिसे खाने के बाद आप अपनी उम्र से 15 साल पीछे चले जाएं। अब राधिया परेशान है कि आखिर अपने प्रथम को कैसे वो वापस से प्रेजेंट में ले आए। अब वो क्या है ना, कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग थी जिसके लिए प्रथम को लगा कि राधिया को ही ले चलता हूँ चाची बनाकर, और तो और यहाँ पर प्रथम को एक लड़की लाल गुलाब का फूल भी दे रही है। भाई साहब ये क्या हो रहा है शो में, एक गजब का लिखा है लिखने वाले ने। अब इतना कुछ हो गया है तो तैयार रहिए, क्योंकि आगे कॉलेज के और भी किस्से आपको देखने मिलेंगे। अब ये सब दादी इसलिए कर रही है ताकि प्रथम और राधिया को अलग कर सके। वाह दादी, आपका तो क्या ही कहना है। फिलहाल तो हम दर्शकों से कहेंगे कि एंटरटेनमेंट के लिए ये शो जरूर देखना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मनसुंदर में लीजिए रूही जो है वो आ जाती है नाहर के ऑफिस में। अब सवाल ये है कि जब नाहर से सामना होगा रूही का तो क्या उसको पुरानी बातें याद आएंगी, और जब आएंगी तो आगे कहानी कैसे बढ़ेगी। नाउ दैट इज समथिंग वी विल ऑल वेट एंड वॉच। की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि हीरो या हीरोइन का एक्सीडेंट करवा दो ताकि उसकी याददाश्त चली जाए। फिर उसके बाद राइटर साहब को एक चांस और मिल जाता है कि वो अपनी कहानी में एक नयापन लेकर आए। अब देखो, सीरियल मनसुंदर में रूही की याददाश्त चली गई है, जिसके कारण उसे नहीं पता कि वो कहाँ आई है। अब याद होता तब उसे पता भी चल जाता कि जिस ऑफिस में वो आई है वो वहाँ की मालकिन है, क्योंकि उसका नाहर वहाँ का बॉस है। हालांकि यहाँ नाहर और रूही दोनों के दिल में एक दर्द उठता है मोहब्बत का, कि शायद उनका प्यार यहीं अगल बगल में है, पर दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। अगर बीच में दादी ना आती तो शायद नाहर को पता भी चल जाता कि रूही उसकी ऑफिस में मौजूद है। सो एग्जैक्टली ये होता है कि रूही नाहर के ऑफिस आती है और जैसे कि हम टेलीकास्ट में देख रहे हैं कि रूही को कुछ भी याद नहीं है, बट नाहर बहुत दर्द में है क्योंकि वो रूही को बार बार देख रहा है और बार बार रूही को उसको एहसास हो रहा है कि रूही उसके पास है, पर रूही को कुछ भी याद नहीं है। तो नाहर इस चीज़ की वजह से बहुत परेशान है। मिष्टी आई है रुचिता को लेके, हाँ, और रूही आती है बाद में, जो मुझे नहीं पता था। तो ये हिट एंड मिस यही है कि मैं रूहान को ढूंढ रही हूँ और रूही रुचिता और मिष्टी को ढूंढ रही है। रूही तो ऑफिस में अपनी बेटी रुचिता की तलाश कर रही है। वो तो भला हो कि सही समय पर रूही वॉशरूम के अंदर चली गई, वरना दादी आज एक बार फिर रूही को जान से मारने की प्लानिंग कर लेती, पर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ सिर्फ नाहर ही नहीं बल्कि दादी भी रूही को नहीं देख पाई। मुझे लगता है दादी को पता चलेगा तो ऑडियंस भी जानती है कि क्या होने वाला है, दादी बवाल करेंगी। सो देखते हैं टेलीकास्ट में दादी अब क्या करती है, दादी का अगला प्लान क्या होगा रूही को मारने का। अब देखो कब रूही की याददाश्त लौटती है, क्योंकि उसके बाद ही तो नाहर और रूही का रोमांस भी शुरू होगा, वो भी ढेर सारे ड्रामे के साथ साथ। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल जगधात्री की। वाह, कमाल ही हो गया जगधात्री में। इतने दिनों से
लुक्का छुपी का खेल चल रहा था रुद्र, शिवाय और जगदात्री के बीच। अब फाइनली रुद्र जगदात्री के हाथ लग गया है और इसी के साथ रुद्र को जगदात्री की सच्चाई का भी पता चल गया। अब यहाँ पर असली खेल शुरू होगा, जहाँ पर रुद्र को अपना मुंह बंद रखना होगा, क्योंकि रुद्र ने अगर जगदात्री शिवाय की सच्चाई बताई तो वो कहीं का नहीं रहेगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, शिवाय और जगदात्री की शादी भी होगी धूमधाम से। मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ उठना बैठना, ड्रग बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट, इलीगल साइट्स में गैम्बलिंग। घर वाले किसकी सच्चाई जान के ज्यादा सरप्राइज्ड होंगे। मेरे पास एक और प्रूफ है तेरे अगेंस्ट, कि तू ही था वो जिसने कुंजन को अगवा करवाया था। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गंगा माई की बेटियां की, जहां पर गंगा माई की बेटियों की जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं। एक तरफ शहाना अभी अपने पति के साथ रहेगी, क्योंकि मुरली का ट्रांसफर हो गया है। छोटी बहन का खेल में सिलेक्शन हो गया है। और रही बात सिद्धू स्नेहा की, तो अब कुछ दिनों तक गंगा माई के साथ जब ये दोनों रहेंगे तो प्यार की शुरुआत तो हो सकती है, इसकी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। अगली चुगली लाई हूँ वसुधा की। अब भी वसुधा ने अचार बनाना क्या शुरू किया है, मानो उसकी जिंदगी से मिठास गायब हो गई है। एक के बाद एक चैलेंजेस मिल रहे हैं वसुधा को, तो वहीं मैं आप सबको बता दूं कि अब की बार जो चैलेंज मिला है, चंद्रिका देवी खुद मदद करेगी वसुधा की। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कैसे सास और बहू मिलकर अचार बना रहे हैं। एक दिनों में ना हुआ वो अगले 24 घंटे में हो पाएगा क्या? वसुधा के पास कल रात 11:59 तक का समय है। अगर ये अपने आप को साबित कर पाई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाई तो रजवाड़ी चटका अचार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तुम देना साथ मेरा की। अब हमें लगा था कि रक्षित डरेगा, वो इतने जल्दी अपराजिता से नहीं कहेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फाइनली अपराजिता को पता चल गया। आप प्यार करते हैं मुझसे? मैं कई दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अपराजिता, खुद से ज्यादा, सबसे ज्यादा। I love you अपराजिता, love you अपराजिता। करता हूँ मैं तुमसे प्यार। मेरे दिल की बात तो जान ली, पर तुम्हारा जवाब क्या है? तुम्हारा जवाब क्या है? तुम्हारा जवाब क्या है? अब आप जानना चाहते होंगे ना अपराजिता का जवाब क्या है। अब जवाब तो हाँ ही होगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों बाद आने वाले ट्रैक में जल्द ही शादी के बंधन में बंधेंगे रक्षित और अपराजिता। अगली चुगली लाई हूँ क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि जहाँ पर अब कहानी एकदम धुआंधार तरीके से आगे बढ़ रही है। देखते ही देखते वीरानीस की तीनों बहुओं का गोद भराई का फंक्शन आ ही गया। मुंह मीठा करो। अंगद बेटा आओ ना, वृंदा को मिठाई खिलाओ। अब गोद भराई के फंक्शन में विक्रम की भी एंट्री हुई है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। अब विक्रम आया है तो जरूर कोई कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अंगद का ये कंफ्यूजन अब खत्म नहीं होगा, बल्कि और भी बढ़ेगा। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
राधिका के मेहंदी की रस्म तो हंसते गाते निपट गई है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर राधिका की विदाई कैसे होगी। इस घर से जब राधिका की डोली निकलेगी फिर तब वो डोली कहाँ पर जाएगी। अब यहाँ पर वीर का सजेशन है कि अगर चौहान परिवार में राधिका की डोली उतरेगी तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। अब राधिका के परिवार वाले ये जानते हैं कि जो शादी हो रही है राधिका और वीर की, उससे चौहान परिवार बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिर ऐसे में वो अपनी बेटी को वहाँ पर विदा नहीं करना चाहते हैं। अब वीर के पास हर बात का सॉल्यूशन है। राधिका के चूड़ी वाली रस्म में पूरा परिवार इमोशनल हो गया है। चूड़ी पहनाने की रस्म हो रही है जहाँ पे वीर भी है, उसके दोस्त हैं लड़के वालों की तरफ से, और ये साड़ी राजू भैया मुझे गिफ्ट करते हैं और चूड़ी रस्म में मैं वही पहनती हूँ। तो एक एक करके सब आके दुल्हन को चूड़ियाँ पहनाते हैं। ये मोटा मोटा सिनेरियो है जहाँ पे वीर एक बात कहते हैं कि शादी और डोली वहाँ से उठे चौहान हाउस से, सो दैट यू नो उनकी फैमिली भी थोड़ी सी शायद गुस्से से शांत हो जाए। को ऐसा लगता है कि नहीं, इट्स अ बैड आइडिया, बट फिर दादी कुछ कहती हैं और इवेंचुअली सब मान जाते हैं। और राधिका का टेक तो बहुत ही नॉर्मल है हर चीज़ में, शी इज़ लाइक ओके। अब यहाँ पर वीर ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर चौहान राधिका जी को नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन मैं तो खुश हूँ क्योंकि आप सब ने तो मुझे परिवार का हिस्सा बनाया है ना। फिर ऐसे में आप लोग चिंता मत कीजिए, राधिका जी के साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। अब वीर की बात पर पूरा परिवार सहमत तो है, लेकिन सवाल यही उठता है कि शादी दो परिवार वालों के बीच में भी तो होती है। फिर ऐसे में अगर चौहान परिवार इस शादी में शामिल ही नहीं होगा तो समाज क्या कहेगा। अब हम राधिका के परिवार वालों को बता दें कि आप टेंशन ना लीजिए, इस सब हाजिर होंगे, क्योंकि अगर वो हाजिर नहीं होंगे तो शादी में ड्रामा कैसे होगा। बहुत सारे ड्रामे होंगे कि चौहान हाउस में कुछ भी हो रहा है, ड्रामे तो भरपूर हैं और होने ही हैं, क्योंकि राधिका और वीर की शादी इतनी नॉर्मली कैसे होगी। मतलब ये तो मैं भी एज ऑडियंस अगर देखूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी। शायद हर चीज़ खुशी खुशी में ना रहे, या खुशी खुशी में भी रह सकती है, कुछ कह नहीं सकते, पर इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये शो की प्रॉपर मेन शादी है। ड्रामा करने के लिए पूरा चौहान परिवार आएगा, इसीलिए अभी के लिए हम आपसे ये कहते हैं कि आप आगे के ड्रामे के लिए तैयार हो जाइए, एकदम बैंड बाजा बारात के साथ। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओ माय गॉड, ये गर्मी, मेकअप दादा टच अप प्लीज। ओ माय गॉड, इस गर्मी में मुझे तो लगता है कि मेरा मेकअप तो धुलकर हाथ में ही आ जाएगा। तो जरा सोचिए कि इतनी हार्श लाइट्स में हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो अपने शॉट्स कैसे देते होंगे, और उनका मेकअप रूम जो है वो कितना भरा हुआ रहता होगा। तो चलिए आपको लिए चलते हैं मन्नत ई सुंदर के प्रथम के मेकअप रूम की सैर कराने। हेलो, मेरा नाम स्पर्श सिंह कोतवाल है और ये मेरा रूम है प्रथम मित्तल। आइए दिखाता हूँ अंदर क्या क्या। तो सबसे पहले तो ये एक एयर प्योरीफायर है जो मैं रूम में लगा के रखता हूँ, क्योंकि हर जगह मतलब फ्रेश एयर लेनी चाहिए। एंड मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं रूम में हूँ तो एक अच्छी सी वाइब मेंटेन हो। एक फिर मेरी डार्ट्स हैं, जब भी मैं बोर हो जाता हूँ तब आई प्ले डार्ट्स। Become conventional, something inside me will die, and I think that's a really beautiful quote for an actor
कि यू शुड हैव योर ओन पर्सनैलिटी, यू शुड हैव योर ओन पाथ दैट यू फॉलो। ये मुझे गिफ्ट किया था और ये भी है, हेरा फेरी का एक कोट है, देवी प्रसाद है घर पर। और ये मेरा कबर्ड है, इसके अंदर मेरा सामान रहता है, मोस्टली जिम का सामान रहता है, मेरा प्रोजेक्टर इसके अंदर रहता है। कभी बोर हो जाता हूँ तो अभी तो आपको नूडल्स दिख जाएंगे जो अगर कभी मैं बोर हो गया तो खा लूँगा। मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं एंड आई हैव अ प्रोजेक्टर ऑल्सो। तो कभी अगर प्रोजेक्टर मैं बोर हो जाता हूँ इधर बैठे बैठे, या फिर कभी हो कि मेरे पास टाइम हो सीन्स का जो कि मुझे मिलता नहीं है, बिलीव मी पिछले मेरे ख्याल से साल हो गया प्रोजेक्टर को लिए हुए और मैंने 4-5 बार ही यूज़ किया। बस बाकी तो सब सामान इधर ही है, सामने ही पड़ा है, मोबाइल इधर लगा हुआ है अगर बाय चांस मैं बैठ के कुछ देख रहा हूँ। मेरा प्रोटीन शेक, स्पेशली बीइंग एन इंडियन, हमारा वर्क प्लेस जो है वो हमारे लिए मंदिर टाइप होता है, तो मंदिर को साफ़ रखना, उसे अच्छे से मेंटेन रखना वो बहुत ज़रूरी है। एंड हम वैसे ही ट्रीट करते हैं कि उसे साफ़ भी वैसे ही रखते हैं। आई रियली होप कि आपको मेरा ये छोटा सा रूम बहुत अच्छा लगा होगा एंड आई होप आप हमारे शो को ऐसे ही देखते रहिए और हमें इतना प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तुमसे तुम तक, यहाँ अन्नू ने चरण को किडनैप होने से तो बचा लिया, लेकिन दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी ना। अब आपने बीमारी पहचान ली, लेकिन बीमारी की जड़ क्या है, जब तक आप उसका इलाज नहीं करेंगे तो बीमारी कैन कम बैक। कहने का मतलब है किडनैपर कौन है ये तो पता लगाना ही है ना। अनु कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो तो सुपर बहू है जो विशाल काया वाले व्यक्ति को भी ना कुछ चने चबवा दे। अनु छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्योंकि आज जिस तरह से चरण को बचाया है, सच में ऐसा रियल जिंदगी में कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि जरा इस धाकड़ व्यक्ति को देखिए जो मास्क लगाकर चरण को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसकी कोशिश तब नाकाम हो गई जब अनु उसके अरमानों पर पानी फेर देती है। काफी जद्दोजहद के बाद अनु को कामयाबी मिल गई, मगर वो किडनैपर का चेहरा नहीं देख पाई। पर अनु को अब हम कैसे बताएं कि ये कोई और नहीं बल्कि झेंडे है, जो आपकी नजरों के सामने हजारों नहीं बल्कि लाखों बार आ चुका है, मगर ताज्जुब है आप नहीं पहचान पाई। मैं नहीं आती तो ये देख ही लेती हूँ, मेरी वजह से नहीं देख पाई है। मैं इसकी वजह से नहीं देख पाई हूँ, पर इसने कहीं ना कहीं मुझे पकड़ लिया, वरना जिस तरीके से मुझे इस गुमनाम आदमी ने धक्का दिया था उसके बाद तो मैं लिटरली नीचे ही गिर जाती। तो कहते हैं ना दोस्त आ ही जाती है, हमारी टेलीपैथी है, उसको पता चल
चल गया कि मैं मुसीबत में हूँ, और ये उसी वक्त आ धमकी है, मतलब शादी के बाद अभी तक ये मुझसे मिलने नहीं आई, पर ये अभी आई है जब आई नीड हर द मोस्ट। तो मैं ये बुलाएगी तो मैं आऊंगी ना, मैं बिन बुलाए टपक थोड़ी सकती हूँ इसके। तुम देखो ना कितने सही वक्त पर तुम आई हो, मतलब एकदम मुझे बचा रहे। हमेशा सही रही है। सीरियल की कहानी में वो मोड़ आने वाला है जहां आर्यवर्धन के अतीत का सच बाहर आएगा कि 20 साल पहले आखिर हुआ क्या था। उसी धमाके को रोकने के लिए तो झेंडे चरण को किडनैप करना चाहता है, क्योंकि चरण यानी कि यशवर्धन की भी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो चुकी है, मगर उसे धीरे धीरे सब याद आएगा और कहीं ना कहीं उसके अंदर का डर जब खत्म होगा तभी तो वो कुछ बोल पाएगा। मगर चरण के पीछे कोई हो या ना हो, पर अनु तो ढाल बनकर खड़ी है। एक इंटरेस्टिंग कहानी आ रही है जो फ्लैशबैक का ट्विस्ट है, राजनंदनी का, चरण कौन है, यशवर्धन है, तो ये सारी बातें हैं जो मेन हमारी स्टोरी, जो इस शो की जो मेन स्टोरी है वो अब शुरू होगी कि राजनंदनी कौन थी, आर्या का, झेंडे का 20-25 साल पहले क्या रिलेशनशिप था, तब क्या हुआ जिसकी वजह से आज ये हो रहा है। बहुत से राज छुपे हैं जो यश है उसकी जो पास्ट लाइफ में बहुत चीज़ें हो रखी हैं और भी, जिनकी वजह से वो अपनी याददाश्त भूला हुआ है। याद है उसको सब चीज़ें, लेकिन अभी मतलब जब याद आएगा तो सब खुलेगी राज, लेकिन राज बहुत से हैं इसलिए वो सबसे डर रहा है। अनु की दोस्त सिमरन सही समय पर तो आ गई, वरना झेंडे का बुरा समय शुरू हो जाता। पर वो दिन भी जरूर आएगा जब झेंडे अनु के चंगुल से नहीं बच पाएगा। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की आशा, यहाँ साइली ने अभी अपनी ऑफिशियल पोजीशन नहीं ली है। ना वो फूल वालों की एसोसिएशन की अध्यक्ष के पोस्ट के लिए चुनाव लड़ेगी, एंड वी सीरियसली होप कि वो प्रेसिडेंटशिप जीत जाए, क्योंकि जिस तरह वो लोगों की मदद कर रही है वही तो है एक अच्छे अध्यक्ष के गुण। साइली अभी फूल विक्रेता संघ चुनाव की अध्यक्ष नहीं बनी, पर अभी से वो लोगों की मसीहा बन चुकी है। अभी तो चुनाव प्रचार शुरू है, जिसमें साइली की मदद सचिन, रिया और आकाश सभी कर रहे हैं। मगर साइली के पास तो अभी से फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं। अब देखो, एक महिला अपने बच्चे को लेकर साइली के पास पहुंची, जिसकी तबीयत बहुत खराब है। बच्चे की हालत देखकर सचिन घबरा जाता है और वो फौरन इलाज करवाने के लिए अस्पताल जाने के लिए कहता है, जिसकी मदद वो खुद करेगा। अभी जो करंट प्रेसिडेंट है उसने इनकी मदद करने से इनकार कर दिया है। तो थोड़ा नया है, कुछ डिफरेंट है। साइली की प्रोग्रेस दिखा रहा है कि हाउ शी इज़ बिकमिंग थोड़ा और ऊपर 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 उसकी उड़ने की आशा दिखा रहे हैं। एंड शी इज़ ट्राइंग कि उसके जो भी फूल वाले लोग हैं उनके लिए उनका जो एसोसिएशन है उसकी उनके लिए वो कुछ अच्छा करे, उनके हित में करे। तो शी इज़ वर्किंग ऑन इट, और उसमें सचिन है, रिया है, आकाश है, वो सब हेल्प कर रहे हैं। मंदिरा जैसा होगा हमारा नेता, कैसा होगा मंदिरा जैसा होगा। मंदिरा की गारंटी दी है मैंने लोगों को कि मैं इस इलेक्शन के बाद उनके लिए कुछ भी नहीं करूंगी। हाँ, हमेशा जीतती है, पता नहीं कैसे। वो एक तो सचिन है ना, उसका बैकबोन, वो उसको हेल्प करते रहता है, तो सचिन उसको हेल्प करता है, वो साइली जीतते। लेकिन इस बार कुछ और ही होने वाला है। हर बार मैं फेल हो जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं फेल नहीं होंगी, बिकॉज कुछ बहुत बड़ा करने वाली हूँ मैं। सचिन और साइली अपने काम के साथ साथ चुनाव पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि साइली को किसी भी हाल में ये चुनाव जीतना ही है। वैसे यहाँ बातों ही बातों में साइली को पता चलता है कि सीरियल तुमने ना साथ मेरा के रक्षित और अपराजिता आने वाले हैं।
कपड़ों के मास्टर तो अपराजिता और रक्षित हैं ही, और फूलों की मास्टर साइली है। तो जब ये मिलेंगे तो दर्शकों को एंटरटेनमेंट का डबल डोज जरूर मिलेगा। वैसे सचिन तो साइली की दुकान के लिए बहुत कुछ नया करना चाहता है, लेकिन वो भी इंतजार कर रहा है सेल्स का, ताकि जब सामान पर ऑफर मिलेगा तो उसे कम पैसा देना पड़ेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, तू एक ही सवाल पूछने वाला था। लास्ट गेस्ट आने वाले हैं, बताइए कौन आने वाला है आपके शो में? कल हम महा एपिसोड शूट कर रहे हैं, जहाँ पे क्या नाम है उस शो का? तुम देना साथ मेरा। तो स्रीति और शबीर भाई आने वाले हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि साथ में मिलके काम करें। बहुत स्वीट लोग हैं। अभी हाल ही में हम इवेंट करके हटे थे, सो दे वेरी स्वीट पीपल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद देम। सचिन और साइली जिस तरह से एक दूसरे का साथ देते हैं, अगर ये हर कोई सीख ले तो हर शादीशुदा जिंदगी बड़ी खुशहाल हो जाएगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल पति ब्रह्मचारी। अब यहाँ पर सूरज और ईशा जो है वो एक्साइटेड है अपनी शादी को लेकर, और अब तो मेहंदी की सेरेमनी भी हो रही है। और देखिए, अपनी मेहंदी में दोनों लड़का लड़की जमकर मेहनत भी कर रहे हैं। नहीं समझे? देन टेक अ लुक। ये तो अच्छा हुआ। चलिए, गांव में अगर किसी की शादी हो रही है, उसी बहाने ईशा और सूरज को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका तो मिल रहा है। भले ही सूरज ईशा को टच नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी मदद तो वो कर ही सकता है, वो भी इस तरीके से जैसे आप अभी देख रही हैं। अब दादी ने मेहंदी पीसने की जिम्मेदारी मोनिका भाभी को दी थी। मोनिका भाभी से हुआ नहीं, वो थक गई। ईशा ने सोचा कि चलो मैं ये काम पूरा कर देती हूँ। अब ईशा भी इतनी ताकतवर है नहीं। सूरज को अपनी ईशा को यूं अकेले काम करते देखना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए सूरज भी आ गया। और देखिए कैसे दोनों ने मिलकर मेहंदी पीसकर अपने प्यार को रंगों में भर दिया। मैं मेहंदी पीसने में लगी हूँ, तभी सूरज आता है एज हेल्प करने। तो वो भी पीस रहा है, साथ में मूवमेंट जाता है ईशा और सूरज का, और उसी बीच मेरे हाथों में मेहंदी रच जाती है। तो सूरज ये कहते हैं कि ईशा जी इतनी मेहंदी रच गई। तो मैं कहती हूँ हाँ, जो पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तभी मेहंदी का रंग गहरा आता है। तो उसी में फिर सूरज कहता है कि मैं अभी मेहंदी अधूरी है, बाकी है। फिर सूरज लिखता है हाथों में मेरे, जो अभी थोड़ा सा मिट गया, पूरा मिट गया है, और यहाँ पे दिल बनता है। हाँ, मच्छर बहुत परेशान कर रहा है, तो मच्छर का ही है अभी थोड़ा सा सीक्वेंस। मच्छर कब से ईशा को परेशान कर रहा है, तो ईशा सूरज अगरबत्ती ले आता है कि ईशा जी को मच्छर परेशान ना करे, और वो अगरबत्ती रख के चला जाता है। और नेक्स्ट डे ऐसा भी होता है कि सूरज को बहुत सारे मच्छर काट जाते हैं, तो सबको गलत फहमी होती है। अब मेहंदी इतने प्यार से पीसी गई है तो हाथों में भी लगाना बनता ही है। ये काम सूरज ने किया। अब वो ईशा जी को टच नहीं कर सकता है, इसीलिए उसने मोर के पंख से देखिए ईशा के हाथ में मेहंदी लगा दी, और मेहंदी का रंग भी गाढ़ा आया है। शो पति ब्रह्मचारी है, छू नहीं सकते, तो नए नए तरीकों से वो रोमांस बिल्ड करने के लिए तो मोर पंख से हाथों में ईशा के मेहंदी करता है सूरज। अब ये तो सब जानते हैं कि सूरज और ईशा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तो जहाँ प्यार होता है वहाँ पर रंग भी गाढ़ा ही चढ़ेगा। फिलहाल तो फैंस खुश होंगे इनके बीच ना इतना रोमांटिक सीन देखकर, और हाँ, ताई जी को थैंक यू भी कहेंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।